हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे प्रीव्यू शो में जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैच नंबर 35 का दिल्ली वर्सेस हैदराबाद। मैं हूं वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। हेलो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैशाली जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूं, आप बताइए। बस बढ़िया, जबरदस्त मुकाबले हो रहे हैं और उथल पुथल हो रही है अब पॉइंट्स टेबल पर। बिल्कुल, अब वो हफ्ता आ गया है ना। अब से जो सारे मैचेस होंगे उसमें टीमें अब बोल सकते हैं रिवेंज चालू हो गया है, क्योंकि सारी टीमें अब एक दूसरे से दूसरी बार मिलना शुरू करेगी इस टूर्नामेंट में। और दिल्ली और एसआरएच की हम बात करें तो पहली बार इस आईपीएल में मुकाबला होने वाला है दिल्ली में, यानी कि किला कोटला दिल्ली का घर। हम अगर पिच की बात करें कुछ सर, तो हमने देखा था कि जब डब्ल्यूपीएल का फाइनल वहां पर हुआ था थोड़ी सी पिच स्लो बिहेव करी थी, स्पिनर्स को मदद करी थी। तो पहले बताइए आपको क्या लगता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पिच से और इस मैच से। देखिए, रिकी पॉन्टिंग चाहेंगे कि इस मैदान में जो पिच है वो जो है स्लो रहे, ताकि वो सनराइजर्स हैदराबाद के धमाकेदार बल्लेबाजी को रोके, क्योंकि और कोई जरिया नहीं लग रहा मुझे। क्योंकि अगर पिच फ्लैट हुई, मैदान इतना छोटा है कि गेंदें जो है बगल में जो फिरोज शाह कोटला की जो कवर है वहां पर जाके आपको मिलेंगी, अगर पिच वैसे ही फ्लैट रहे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, पर अगर पिच स्लो रही तो फिर जो है दिल्ली के लिए भी अच्छा होगा। और सनराइजर्स का जो पूरा रणनीति है, इस पूरे सीजन में उनकी जो पूरी रणनीति है वो उनके धमाकेदार बल्लेबाजों के इर्द गिर्द बना हुआ है। तो इसके लिए जरूरी ये होगा कि रिकी पॉन्टिंग ने शायद काफी दिनों तक क्यूरेटर से बात किया होगा और उनसे विनती की होगी कि प्लीज 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 पिच को जितना हो सके उतनी स्लो करा दे, और जो जो हो सके वो करे, ताकि वो पिच बहुत ज्यादा धीमी हो जाए। बिल्कुल। और बात कर लेते हैं हम पहले दोनों टीमों की सर, दिल्ली और हैदराबाद दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और दोनों ने अपोजिशन को उनके घर पर हराया। हैदराबाद ने हराया आरसीबी को और दिल्ली ने हराया जीटी को। लोएस्ट स्कोर बना अभी तक का वो इस आईपीएल का। तो बात कर लेते हैं, जैसे आपने पिच का बोला कि हैदराबाद हमेशा प्रेफर करती है कि पेस हो, क्योंकि उनके बल्लेबाजों को अगर गेंद अच्छे से बैट पे आती है तो मारने में मजा आता है। लेकिन अगर दिल्ली की पिच थोड़ी सी भी धीमी हुई तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल बहुत प्ले में आएंगे। और साथ ही हैदराबाद का स्पिन अटैक वीक है, जैसा हम सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा। तो आई एम प्रीटी सर्टन कि काफी दिनों तक जो है रिकी पॉन्टिंग ने बात की होगी क्यूरेटर से और कहा होगा, भाई कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ यहाँ पर पिच को एकदम धीमा 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 और बहुत धीमा बनाना है। बिल्कुल। चलिए सर, बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। दिल्ली, आई थिंक अगर वार्नर फिट नहीं है तो अनचेंज जानी चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि जीत के आ रहे हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी जीत थी। गुजरात टाइटंस को उनके ही घर पर, वो भी 89 रन पर आउट करके आना, यहाँ पर बहुत बड़ी जीत थी। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, और मेरे ख्याल से वार्नर अगर फिट हो भी तो मेरे ख्याल से आप जो है वहां पर जेक फ्रेजर मैकगर को ही खिलाए, क्योंकि मेरे हिसाब से, और हमने पिछले बार भी बात किया था, वो एक जबरदस्त खिलाड़ी है। बिल्कुल। और कुछ ग्लिम्सेस दिखाए उन्होंने अपने ऑलरेडी जितने भी 2 मैचेस खेले हैं कि पहली बॉल से हिट लगाने की क्षमता रखते हैं और जानते ही एक ही चीज़ है कि आइए और बॉल को मारिए और दूर पहुंचाइए। बस उनका एक ही तरीका है खेलने का। तो हमने जैसे बात करी कि कोई और प्लेयर हम देख नहीं रहे हैं, तो आप ये बताइए कि फिर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होगा आज आपके लिए? दिल्ली की तरफ से अगर देखें तो जेक फ्रेजर मैकगर, उन पर मेरी नज़र है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त खिलाड़ी है। उसके अलावा मैं कुलदीप यादव को परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो वापस फिट हो गए और लय में नज़र आ रहे हैं। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है खलील अहमद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो भी एक अच्छा लय पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, और मैं उनको भी देखना चाहता हूँ प्रदर्शन करते हुए। बात कर लेते हैं फिर सर एसआरएच की। एसआरएच जैसा कि आरसीबी का अगेन उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जो सबसे बड़ा 277 का स्कोर खड़ा किया था उन्होंने एमआई के अगेंस्ट इस आईपीएल की हिस्ट्री का, उसको तोड़ा। रॉयल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट बैंगलोर में, क्योंकि वो बहुत ही बैटिंग पावर हाउस टीम नजर आती है। तो अब क्या लगता है कि इस मुकाबले में कंसिडरिंग पिच, कंसिडरिंग अपोजिशन, आप कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कोई चेंज करने की उनको आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चल रहे हैं। जबरदस्त बैटिंग लाइनअप, और उसके बाद जब आपने 287 रन बना दिया, उसके बाद उसको डिफेंड करना, मतलब काफी बार ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा, पर एंड में जाकर आप जीत ही जाते हो। तो गेंदबाजों पर उतना दबाव नहीं आया जितना आना चाहिए था।
विपक्षी टीमों ने उतना मतलब ज़रूर बैंगलोर ने ज़रूर करीब भी मामला कर दिया था, पर हम सबको पता था कि वो एटलीस्ट 1 या 2 ओवर पीछे चल रहे हैं उस मुकाबले में। अगर 22 ओवर का मुकाबला होता तो दिनेश कार्तिक उनको मैच जिता देते। तो मेरे ख्याल से सनराइज़र्स हैदराबाद में इस वक़्त कोई कमी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जो रणनीति है वो सही चल रही है, और ट्रेविस हेड ने तो सबको डरा दिया ये कह के कि वो 300 की सोच रहे हैं। तो अगर ये बात है तो फिर अगर तो रिकी पॉन्टिंग ने वो बात सुन ली होगी, और ज़रूर उन्होंने क्यूरेटर से भी बात कर ली होगी इसके बारे में। ठीक है, तो अगर कोई चेंजेस नहीं आप एक्सपेक्ट करें तो बता दीजिए, आप किस पे निगाहें होगी आपकी आज? देखिए, मेरे हिसाब से मैं जो है सनराइज़र्स हैदराबाद की जहाँ तक बात है, मैं ट्रेविस हेड पर नज़र रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक मतलब खतरनाक खिलाड़ी हैं। 19 नवंबर की उस चोट से पूरा भारतवर्ष अभी भी नहीं उभरा है, और वो चोट दिया था ट्रेविस हेड ने। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि मुझे लगता है ये भी एक प्रतिभाशाली युवा ऑलराउंडर है, और इन्होंने जो है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है अभिषेक शर्मा, क्योंकि मुझे लगता है वो भी बहुत ज़बरदस्त फ़ॉर्म में है, और हमें पता है कि अगर वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे आज, तो युवराज सिंह उनको ज़रूर डाँट पिटाएँगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा तो ये भी बता दीजिए फिर कि अगर आज वैसी ही भिड़ंत हुई एसआरएच की तरफ से जैसा हम देखते आ रहे हैं, दिल्ली ने भी वैसा ही परफ़ॉर्म किया जैसा पिछले मैच में किया था, तो किसकी जीत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि सनराइज़र्स हैदराबाद का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, और वो फ़ॉर्म टीम है। पर मुझे लगता है कि आगे जाके इस टूर्नामेंट में उनके साथ वही हो सकता है जो साउथ अफ्रीका के साथ होता है अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में। पर अभी के लिए सनराइज़र्स हैदराबाद का पलड़ा भारी है। और जैसा कि आप जानते हैं मुझे रिस्क लेना पसंद होता है और मेरे थोड़े प्रेडिक्शन अलग होते हैं, तो मैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ आज जाना चाहूँगी। 2 रीज़न्स की वजह से, पहला तो वो अपने घर में वापसी करी और ये जो पिच है वो अभी सभी के लिए एक अननोन कमोडिटी है। और अगर मैं डब्ल्यूपीएल के हिसाब से देखूँ तो ये पिच थोड़ा-सा स्लो बिहेव करी थी पिछले मैच में भी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के पास अच्छा मौका है इस पर्टिकुलर मैच में जीतने का, क्योंकि अगर सनराइज़र्स हैदराबाद को वो पेस नहीं देते हैं, वो सनराइज़र हैदराबाद जो हमेशा देखती है कि उनको पेस अच्छी लगती है या फिर उत उत इतना रूम या इतने मौके नहीं देते, तो दिल्ली का बहुत ब्राइट चांस है कि इस मैच में वो जीत सकती है विद देयर स्पिन डिपार्टमेंट जो भी उनके पास है। तो मैं दिल्ली के साथ जाना चाहूँगी और आज मुझे लगता है सनराइज़र्स हैदराबाद को शिकस्त मिलेगी और दिल्ली जीतेगी। देख लेते हैं, अभी बस कुछ ही घंटों की बात है, पता चल जाएगा। बिल्कुल सर। आप भी बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, आपके कमेंट्स क्या, हैदराबाद अपना वो कंटिन्यू विनिंग फॉर्म कंटिन्यू कर पाएगी या फिर दिल्ली बाजी मारेगी इस मैच में? बिल्कुल, ज़रूर जुड़ते रहिए और इसी तरह हमारे साथ बनते रहिए यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, वी विल सी यू अगेन।